ओम शांति। हम सभी भाई बहनों के बीच में मन में कुछ प्रश्न होते हैं जिनका हम सभी आध्यात्मिक रहस्य जानना चाहते हैं। हम देखते हैं कि अभी हमारे बीच में श्राद्ध के पितृपक्ष के दिन शुरू हो गए हैं। इसी सोच को लेकर हम कुछ विचार आपके बीच में रख रहे हैं। श्राद्ध का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं? श्राद्ध का ये पर्व भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और श्राद्ध से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्यों मनाना चाहिए, इस विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्राद्ध को पितृपक्ष भी बोला जाता है। कई बार हमारे सामने ये बात आती है तो कई लोग तो ये कह देते हैं कि अरे क्या है ये श्राद्ध, कब गए वो हमारे पूर्वज इस दुनिया को छोड़ करके और आज हम कहाँ खिलाने पिलाने में लगे हुए हैं। कुछ अपनी तार्किक बातों को बोलकर और वो इस परंपरागत पर्व से अलग होना चाहते हैं। श्राद्ध माना अपने पूर्वजों का, अपने जो पूर्वज होकर गए हैं जिनको हम पितृ बोलते हैं, उनका सम्मान करना। तो आइए हम इसका आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं कि श्राद्ध वास्तव में हम क्यों मनाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता ज्ञापन करने का बहुत महत्व है। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई काम करता है तो हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं और ये बात हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है और पूर्वजों के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा ने भी हमें ये बात सिखाई है। और ये श्राद्ध करना भी पूर्वजों के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक तरीका है। ये 15 दिन जो हम श्राद्ध के रूप में मनाते हैं तो हम अपने पूर्वजों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में ही नहीं बल्कि मुस्लिम संस्कृति में भी साल में एक दिन ऐसा होता है कि जब वह कब्रिस्तान में जाकर के और कब्र को रोशन करते हैं और कुछ पढ़ते हैं, वो भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। जहाँ श्रद्धा है वहीं श्राद्ध है, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ श्राद्ध नहीं। वहाँ व्यवस्था होती है, परंपरा की मजबूरी होती है और भावनात्मक रूप से औपचारिकता निभाते हैं। सच पूछिए, आज हम जो कुछ भी हैं वो उन्हीं के वजह से हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा और हमारा जो भी बैकग्राउंड है, जहाँ पर आज हम
खड़े हुए हैं और जिसके कारण आज हमें समाज में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे संबंध, हमारा संपर्क, और हम समाज में आज जो यश प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। आज हम जो भी है, ये हमारी बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं, यह हमारे पूर्वजों की देन है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, संस्कारों के रूप में, गौरव के रूप में, हमारी समृद्धि के रूप में, यह हमारे पूर्वजों की ही देन है। अपने मन के अंदर विचार करिए, यदि हमारे पूर्वजों ने हमें 2 गज ज़मीन ना दी होती तो आज हम उसको 2 एकड़ कैसे बनाते। उन्होंने हमें 2 गज दी, इसमें कोई शक नहीं। हमने उसको परिश्रम करके, कर्तव्य पथ पर चल करके और 2 एकड़ में बदल लिया। तो परंतु उनने हमें 2 गज तो दी ना। आज हम समाज में जो भी है, आज हमारे बीच में नम्रता हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो संस्कार हैं, तो समाज में चलने के लिए ये जो गुणों की धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों ने ही हमें दी है, जिस पर आज चल कर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये श्राद्ध जो है, ये श्राद्ध पूर्वजों की कृतज्ञता ज्ञापन करने का ही एक तरीका है कि हम उनके प्रति अपनी भावनाओं को, अपनी कृतज्ञता को इस पर अर्पित करते हैं। इसे शास्त्रीय पद्धति में देखें कि पितृपक्ष के दिन स्वयं यमराज भी 15 दिन के लिए पितरों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ, आपके परिवार वाले आपको श्रद्धा से आपका आह्वान कर रहे हैं, उनकी इस श्रद्धा को, भावना को स्वीकार करो। तो वो भी स्वीकार करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। हम उनके लिए करते क्या हैं? कलश में गंगा जल लेकर कुछ पुष्प, कुछ चावल, कुछ तिल डाल करके और उनको अर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे उस जल के लिए प्यासे रहते हैं, या हम उनको वो जल अर्पित नहीं करेंगे तो वो प्यासे ही रहेंगे, नहीं। लेकिन वो हमारी भावना को, हमारी कृतज्ञता को देखते हैं, स्वीकार करते हैं, और उस भावना के आधार से ही वो हमें आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जीवन में सुरक्षित रहने की दुआएं देकर जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी हमारे जो भी ऋषि मुनि, संत, महान आत्माएं हैं, जो हमें सम्मान और सभ्यता देकर के हमारे जीवन को संजोकर जिन्होंने रखा है, उनके लिए भी हम अपने मन में, अपनी शुभभावनाओं से उनके लिए भी कृतज्ञ हैं और उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सभी स्वीकार करते हैं कि पौराणिक तथ्यों में भी इस श्राद्ध को बहुत अच्छे ढंग से माना गया है। दिखाते हैं रामायण में कि श्री राम ने भी जब महाराजा दशरथ जी के लिए श्राद्ध में उनका आवाहन किया, तो उनका आवाहन करके ऋषि मुनियों को भोजन कराया और महाराजा दशरथ जी को भी भोजन स्वीकार कराया। तो वह अपना भोज स्वीकार करके आशीर्वाद दे करके और चले गए। जब वह चले गए
तब श्री राम ने सीता जी से पूछा कि आपने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया, फिर आप सम्मुख क्यों नहीं आए? आपने सम्मुख आकर के भोजन स्वीकार क्यों नहीं कराया? तब सीता जी ने श्री राम से कहा कि जब वनवास के समय हम वन के लिए निकल रहे थे साधारण वस्त्रों में, तब महाराजा दशरथ जी हमें उस वनवासी रूप में देख करके मूर्छित हो गए थे। आज मैं एक वनवासी रूप में हूँ और यदि हम उनके सामने इस रूप में जाते तो वो दुखी होते, इसीलिए हम उनके सम्मुख नहीं आए। आज हम भी यही करते हैं, इसीलिए हम सभी भी बहुत खुश रहते हैं और खुशी से उनके लिए जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित कराते हैं और उनको खुशी देने का शुभ भावना से प्रयास करते हैं। एक कहानी ये भी है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिंडदान करने के लिए गयाजी में गए और वह पिंडदान की कुछ सामग्री लाने में लेट हो गए, तब पितरों ने आकर के और अपने हाथ बढ़ाए बाहर निकल के और कहा कि हमें हमारा प्रिय श्रेय प्रदान कीजिए। तब माता जानकी जी ने नीचे से एक मिट्टी का गोला बनाकर और उनको स्वीकार कराया और वह पितर उसको स्वीकार करके और आशीर्वाद दे करके और चले गए। श्राद्ध के साथ एक परंपरा जुड़ी हुई है कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है उसको शक्ति मिलती है, संपन्नता मिलती है, यश कीर्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध के समय हम शुभ भावना से उनको जो भी अर्पित करते हैं, कहते हैं कि यदि कुछ नहीं भी है तो आकाश के सम्मुख खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके और जो भी हम श्रद्धा से उनके प्रति भावनाएं व्यक्त करते हैं वो हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और हमें दुआएं दे करके चले जाते हैं। वर्तमान समय में हम सभी ने देखा है कि कोरोना की इस महामारी के समय में हम जिन आत्माओं को जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, ऐसी अनेक आत्माएं शरीर छोड़ करके गई हैं। उन सभी को भी हम इस श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में दिल से अपनी शुभभावनाएं व्यक्त करते हैं और हम सभी उनको भी भोजन स्वीकार करा के और अपनी भावनाओं से उन्हें शुभ भावनाएं, दुआएं उनके लिए रखते हैं। श्राद्ध के इन 15 दिनों में हम सभी भी अपने व्यस्तता के जीवन से 10 मिनट का समय निकाल करके जो भी आत्माएं हमारे बीच से गई हैं किसी भी कारणवश से, हम उनके लिए सुबह शाम 10 मिनट का समय देकर और उनके लिए शांति का योगदान दें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्राद्ध है, सच्चा अर्पण है, जो हम सभी को मिलकर के उनके प्रति अपनी भावनाएं कृतज्ञ करनी है।